पूरी दुनिया की नजरें शाम के ऊपर हैं कि शाम के हालात क्या हैं। बशार अल असद के फरार होने के बाद पूरी दुनिया तो इसके ऊपर नजर रखे हुए है, मगर इजराइल कहीं और पर ही नजर रखे हुए है। और इजराइल जहां पर नजर रखे हुए है वहां पर वो कार्रवाइयां भी कर रहा है और दुनिया खामोश है। इसराइली फौज शामी खाना जंगी से फायदा उठाने शाम के अंदर दाखिल हो गई है, तो अब वो भी उस इलाके में पेशकदमी कर रहे हैं। उनके टैंक्स भी दाखिल हो गए हैं सीरिया में, उनकी एयरफोर्स भी हमले कर रही है, अमेरिका भी हमले कर रहा है वहां पे। शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार इजिप्ट की तरफ से हुआ है कि इजिप्ट की तरफ से शदीद रिएक्शन आया है कि ये जगह वापस छोड़ी जाए सीरिया की। लेकिन जो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, मुझे लग रहा है कि सीरिया के जो हालात हैं उसमें 3 हिस्सों में तकसीम करना उनका एक मकसद है। नेतन्याहू pledges to change the face of Middle East. Greater Israel emerging. After 480 strikes of Israel on Syria. इजराइल ने एक लबनान का हिस्सा भी ले लिया, शाम का हिस्सा भी ले लिया। हमें ये भी मालूम है कि इजराइल ग्रेटर इजराइल के मैप में एक सऊदी अरब का हिस्सा भी है। 100% आप सही कह रहे हैं। और नेतन्याहू ने तो आके कह दिया है कि हमने इतना कमजोर किया बॉम्बिंग करके ईरान को कि उनकी जरूरत नहीं हुई असद को मदद करे। नाज़रीन, मिडिल ईस्ट के इस्लामी मुल्कों को क्या एक बार फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलटों की जरूरत पड़ गई है कि अब हमारे अरब ममालिक में शेर जाएं और इसराइल को रोकें, क्योंकि इसराइल तो एक के बाद एक हमला करता जा रहा है। दोस्तों, सीरिया में तख्तापलट के बाद वहाँ के हालात काफ़ी ख़राब हैं और कई गुट आपस में लड़ रहे हैं। दोस्तों, इसका सीधा फ़ायदा इजराइल उठा रहा है। ये पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि दुनिया की नज़र तो इजराइल पे जाती नहीं है और सीरिया के हालात जैसे हैं उसका तो पूरा फ़ायदा इजराइल उठा रहा है। इजराइल सीरिया के काफ़ी अंदर घुस चुका है और वहाँ एयर स्ट्राइक कर रहा है, बमबारी कर रहा है, भीषण गोलीबारी कर रहा है। इसमें अमेरिका भी उसका साथ दे रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी बौखलाया गया कि हमारा इस्लामिक मुल्कों को इजराइल एक एक करके विध्वंस कर रहा है। आपने देखा होगा इससे पहले इजराइल ने गाजा, सीरिया, फिलिस्तीन कई देशों को टारगेट किया था। इजराइल का एक ही वो है कि जो इजराइल को छेड़ेगा, इजराइल किसी को छोड़ता नहीं। दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया हैरान है और कह रही है कि हमें अपने पायलटों को इजराइल को रोकने के लिए भेजना चाहिए, हमें इजराइल के ऊपर एयर स्ट्राइक करनी चाहिए, अपने लड़ाकू विमानों को भेजना चाहिए इजराइल को रोकने के लिए, ताकि वो सीरिया पे ज़्यादा अतिक्रमण ना कर पाए। दुनिया की नज़र तो इस पे जाती नहीं है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बहुत कुछ कह रही है। चलो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या कह रही है। सीरिया की टेरिटरी भी कंट्रोल कर ली है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं इस वक्त दुनिया की हमारे सामने आ रही हैं और मिडल ईस्ट का नक्शा बदलने जा रहा है। नेतन्याहू pledges to change the face of Middle East. Greater Israel emerging. After 480 strikes of Israel on Syria. और ये जो बात कही जाती थी कि ग्रेटर इजराइल का एक ख्वाब है जो ख्वाबी रहेगा, तो मुसलमान अब ये देख रहे हैं। मुसलमानों, ये जान लो कि ग्रेटर इजराइल का ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं रहा, बल्कि ये पूरा होने जा रहा है। ये जो इस वक्त हो रहा है ये तारीख का हिस्सा बन रहा है। इसकी वजह यह है कि ये सिर्फ अभी की बात नहीं है। इजराइल ने मिडल ईस्ट में जितने भी उसके ओपोनेंट्स थे उनकी कमर तोड़ दी है। और ये स्टार्ट वहां से हुआ कि जब हमास ने हमला किया था इजराइल पर और उसके बाद एक्शन स्टार्ट हुआ इजराइल का। तब से लेकर अब तक हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, हुतीस, उनके साथ जो जो ग्रुप्स भी शामिल हैं, उन सब की कमर तोड़ दी है इजराइल ने। उनके बड़े से बड़ा लीडर इस वक्त मारा जा चुका है और ईरान इस वक्त तन्हा हो चुका है। ईरान कैसे मुकाबला करेगा अब अल असद की हुकूमत के बगैर? देखिए, अल असद की हुकूमत यानी बशार अल असद की गवर्नमेंट के बाद जो वहां पर ताकतें आई हैं वो भी टेररिस्ट हैं। लेकिन इजराइल जो अब हमले कर रहा है तो उसका जवाब ये है कि उन टेररिस्टों के हाथ में वो हथियार ना जा सकें कि जो वहां पर मौजूद हैं। तो इजराइल ने जो 480 स्ट्राइक्स की हैं इन लास्ट 48 आवर्स, कैन यू इमेजिन, 48 घंटों में 480 स्ट्राइक्स हुई हैं इजराइल की तरफ से, डिस्ट्रॉइंग 15 नेवल वेसल्स, एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज एंड वेपन्स प्रोडक्शन साइट्स इन सेवरल सिटीज। ये बात आप याद रखिएगा कि ईरान ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं सीरिया के अंदर। लेकिन इस वक्त ईरान की सिचुएशन ये है
कि अब उसको, वो कहते हैं ना कि गरीब मुल्कों को खाने के लाले पड़ जाते हैं, लेकिन ईरान को इस वक्त अपनी जिंदगी के लाले पड़ गए। बुखारी साहब, अब शाम में जो हालात बन रहे हैं, क्या लगता है आपको ऊंट किस करवट बैठेगा और क्या हालात मामूल पर आ जाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि वहां पर हालात अभी मामूल से बहुत दूर हैं। अच्छा। लेकिन ये तवक्को की जानी चाहिए कि जो तब्दीली वहां पर आई है वो पुरअमन ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाए जी। ये होगी या नहीं होगी ये तो आने वाले दिन हमें बताएंगे। एक तो ये है कि इसराइल इस सूरत हाल से कि वहां पर बदअमनी है, वहां पर अभी कोई ठोस हुकूमत नहीं है, उससे फायदा उठाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। इसीलिए उसने गोलान के इलाके में, गोलान हाइट्स पर तो पहले उनका कब्जा, उससे भी आगे उसने फौजें अपनी जो है वो डिप्लॉय कर दी। दैट मीन्स एक तरह से शाम के एक हिस्से पर उसका कब्जा हो गया है। अभी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो ये एहतियाती तौर पर जरा थोड़ी सी बीच में बफर जोन क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि हमारे इलाके में कोई बगावत ना हो। लेकिन इसराइल इस किस्म के झूठ को 20वीं मरतबा मुआहिदों की खिलाफवर्जी कर रहा है। एक तो हमारी ख्वाहिश ये है कि ऐसा ना हो कि इसराइल इसकी कोई अनडू एडवांटेज ले। एक दूसरी बात यह है कि जिस हवाले से तब्दीली आई है, यकीनी तौर पर बशार अल असद और उससे पहले उनके वालिद हाफिज असद के दौर में शामी लोगों के साथ बहुत ज्यादतियां हुई, लाखों की तादाद में मरवा दिए गए और हजारों की तादाद में जेलों के अंदर सड़ते रहे हैं। कि ये रजीम जो है बहुत ही जालिम रजीम रही है और बड़ी मुश्किल से 50 साल से ज्यादा अरसे के बाद अब शामियों की, यानी शामी कौम की जान उनसे छूटी है। ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ यह है कि खित्ते के जो ममालिक हैं वो कंसर्न्ड हैं और हम फिर एक मरतबा ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि वहां पर ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर है इसका अमल। अब शाम में हुकूमत कौन बनाएगा? देखिए, हुकूमत तो वही बनाएगा जिन्होंने इस वक्त शाम में जिनके पास पावर है, जिनके पास गन है। मतलब अब तो कोई दो राय नहीं है ना, वो उन्होंने हुकूमत भी कायम कर दी है, एक नए प्राइम मिनिस्टर का नॉमिनेट कर दिया है उन्होंने। उनके पीछे कौन होगा बुखारी साहब? टर्की होगा, अमेरिका होगा, कौन? देखिए, ये सारी सूरत हाल अभी वल्नरेबल है। अच्छा, ये अभी फ्लूइड सूरत हाल है। बुखारी साहब, ये तो शाम की सूरत हाल है। एक और बड़ी डेवलपमेंट भी हुई है, इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले और जंगबंदी से मुतालिक जो है मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हो गई है। देखिए, वो पेशरफ्त जो है ना वो इतनी स्लो चल रही है कि जब तक गजा की और लेबनान की मुकम्मल तबाही नहीं हो जाएगी ना, वो कामयाब नहीं होनी। यही बद किरदारी रही है अक़वाम मुत्तहिदा की, यही एटीट्यूड रहा है अमेरिका का और उसके हवारियों का। सर, इस पूरी सिचुएशन से जो इस वक्त सीरिया में है, इससे इजराइल को बड़ा फायदा हो रहा है। उनकी फौज ने भी दाखिल होना शुरू कर दिया है, वो कब्जा करना शुरू कर दिया है शाम की जमीन के ऊपर। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही। अब ईरान एक तरफ है, सऊदी अरेबिया दूसरा तरफ है। सऊदी अरेबिया तो इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा हुआ था और खड़ा हुआ है बल्कि। तो क्या कह सकते हैं भाई, ये देख रहे हैं आप, इत्तेफाक तो है ही नहीं। जब आपके तो वीडियो के माध्यम से देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से परेशान है कि इजराइल एक करके इस्लामिक देशों को टारगेट कर रहा है और सबको तबाह कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रही है कि जो इस्लामिक देश है उनमें आपस में नहीं बनती है। सऊदी अरब है वो अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा है, उधर जॉर्डन भी अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। तो जब इस्लामी मुल्क एक नहीं है तो ऐसे ही हालात होंगे। इजराइल अब किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको तबाह करके ही छोड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।